हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अर्थशास्त्र के मूल तत्व भाग 1 GEEC। सभी को पता है आपका GE के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें अब हम लेकर आए हैं EC 01 और 02। दोनों अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगी और साथ में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आप तक पहुँचेगा। जितने भी GE हैं हम सारे आपके अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपका PA भी कर दिया है, PS भी कर दिया है, HI भी कर दिया है। अब लेकर आ गए हैं आपके लिए ES, और सभी के हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। अभी आपका एक पेपर आज हुआ होगा तो मुझे शेयर करें आपने, जिसका भी आज पेपर था GE में, और बाकी पेपर आपके 27 के आसपास हैं सभी के। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। इसके बाद फिर आपके 120 कोड शुरू होगा, उसकी भी तैयारी हमने आपकी शुरू करवा दी है। तब तक आप लाइक करते रहिए वीडियोस को और शेयर करते रहिए, और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं अर्थशास्त्र के मूल तत्व भाग 1 GEC 01 में फंडामेंटल्स ऑफ आपका इकोनॉमिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले हमने चेक करना है कि आपकी कितनी यूनिट हैं। तो सारी यूनिट यहाँ पर आपकी जा रही हैं 12 यूनिट। ठीक है, तो यहीं कहीं हम आपको बता देते हैं कि इन 12 यूनिट में यहाँ पर जो आपकी यूनिट जा रही हैं 8, सिर्फ 8 ही यूनिट है। तो 8 यूनिट में यहीं कहीं डिस्कस अगर कर ले कुछ यूनिट को तो मुझे लगता है आपका टाइम बच जाएगा। पहला यूनिट जो में आपकी पूछी जाएगी अर्थशास्त्र की धन कल्याण दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी चाहिए। फिर है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं कौन सी, आवश्यकता, विहीनता, विकास केंद्रित एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर भी परिभाषाएं पूछी गई हैं। दोनों यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चंस निकलेंगे। दोनों यूनिट को बिल्कुल कंठस्थ करके आपको जाना है। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में आपके स्कोप पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित अर्थशास्त्र का क्षेत्र। ये भी 100% बहुत अच्छे से करके जाइए। काफ़ी लेंदी आपकी यूनिट है, 22 पेज से लेकर 36 तक, और मुझे लगता है इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये यूनिट भी आपके 10-10 पेज की, 1 से 10 फिर 11 से 21 है। ये भी आपकी 10 पेज से 15 पेज के बीच में है। तो मुझे लगता है अगर आप ये 3 यूनिट भी करके जाते हैं आप 40% पेपर कवर कर लेंगे अपना। चलते हैं आगे। अर्थशास्त्र के अन्य शास्त्रों से संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अन्य शास्त्रों में किस किस से संबंध पूछा जाएगा, उसमें आपका हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपका नागरिक शास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। 4 यूनिट तक तो आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ, ये भी आपको करना है। मूल समस्या आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब अर्थशास्त्र की संकल्पना, इसमें उपभोग का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद आपका अर्थशास्त्र की संकल्पना, आवश्यकता एवं बाजार। तो अर्थशास्त्र की संकल्पना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से ये आपकी यूनिट थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हमारे टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे यूनिट वाइज। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा कर लीजिए और कल्याण संबंधी परिभाषा कर लीजिए, दोनों कर लीजिए। अब आगे चलते हैं सेकंड यूनिट में क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, उसको देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में आप देख लीजिए, मैंने कहा था इसमें आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, विकास केंद्रित परिभाषा, 3 परिभाषाएं, लेकिन इसमें से भी अगर आप 2 भी करके जाते हैं, विकास केंद्रित और कौटिल्य के अर्थशास्त्र आर्थिक अवधारणाएं, तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं थर्ड यूनिट में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका बहुत लेंथी यूनिट है, मैंने पहले कहा था ये लेंथी यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्षेत्र में अर्थशास्त्र की प्रकृति पहले आपको पढ़नी है। क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्या अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान, एक आदर्श विज्ञान है, और क्या अर्थशास्त्र एक कला है। तीनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बिल्कुल मत छोड़िएगा, और अर्थशास्त्र का महत्व जरूर करके जाइएगा। इन तीनों टॉपिक में से 100% 1 से 2 जरूर पूछा जाएगा।
4th यूनिट की तरफ चलते हैं। 4th यूनिट में अब देखिए आपका अगर डायग्राम बना कर आते हैं तो डायग्राम से आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। डायग्राम ज़रूर बनाया करें अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है। फिर है अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से संबंध। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के संबंध, अर्थशास्त्र के प्रभाव, उनका संबंध, अर्थशास्त्र व अन्य शास्त्रों से संबंध। अब यहाँ पर अंदर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस किस से यहाँ संबंध पूछा गया है। 1 मिनट। नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र। अब देखिए मैंने हिस्ट्री आपको कहा था तो इसको पढ़ लीजिएगा, मनोविज्ञान को पढ़ लीजिएगा और अर्थशास्त्र को तो आपको पढ़ना ही है, इकोनॉमिक्स को, इसके संबंध के बारे में। अब यहाँ पर है अर्थशास्त्र के प्रभाग्य। अर्थशास्त्र के प्रभाग्य कौन कौन से हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये इसके प्रभाग होते हैं। ये भी कर लीजिएगा प्रभाग कौन कौन से हैं इनके। मुझे लगता है ये बहुत इजी टॉपिक है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका देखिए शास्त्रों से संबंध, समाजशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, गणित। एटलीस्ट इतिहास और राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र ये तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। पर्टिकुलर किसी एक का पूछा जा सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इसके संबंध किसके साथ है, तो आप उसमें से कोई सी भी 2 से 4 अपना डाल सकते हो। अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? अध्ययन विधि का पहले परिचय दीजिए, फिर निगाना, फिर इसके बाद इनको आप जो हैं एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों करके जाइएगा। प्रकार और विधियाँ, प्रश्न यहाँ से भी आपका बनेगा ज़रूर। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आपकी नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। 5 यूनिट हो चुकी हैं। 6ठी यूनिट अर्थशास्त्र की मूल समस्या। अब यहाँ पर आर्थिक समस्या का अर्थ, आर्थिक समस्या की परिभाषा, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू तो कर ही लीजिए इसको बार। उत्पादन संभावना वक्र को भी यहाँ से प्रश्न निकल सकता है आपका इम्पोर्टेंट। उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ बताइए, उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें, और आपको अगर कोई टॉपिक लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं। हमें जो लग रहे हैं वो हम आपको साथ के साथ बताते जा रहे हैं कि ये आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, होंगे। काफ़ी टॉपिक ऐसे जो होंगे ही, है ना। अब यहाँ पर उपभोग का अर्थ जरूर होगा, उपभोग का आवश्यक तत्व, ये टॉपिक 2 टॉपिक जरूर कर लीजिएगा उपभोग से संबंधित। फिर आते हैं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। यहाँ पर भी उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अर्थ और उपभोक्ता की जो सीमाएं हैं सार्वभौमिकता की, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं जीवन स्तर पर। जीवन स्तर में इसके अर्थ हम व्याख्या कर लीजिए बस, और तत्व कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। लास्ट यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं, आपकी 8 यूनिट पर पहुंच चुके हैं। अर्थशास्त्र की संकल्पना, आवश्यकता है बाजार। तो आवश्यकता का अर्थ बताना है, आवश्यकता की विशेषताएं 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है आपका, और विशेषताएं अर्थों जरूर करके जाइएगा। और आवश्यकता के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, ऐसे ही बाजार का अर्थ क्या है, बाजार की क्या विशेषताएं हैं और इसके तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों टॉपिक, ठीक है। प्रश्न 100% यहाँ से भी निकलेगा। अब देखिए ऊपर की यूनिट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ऊपर नहीं थी कंटेंट में, और आपको डिटेल में हमें चैप्टर्स में ही आकर पता चला है। अब फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, और हिंदी मेरा का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए। हमारे साथ जुड़ने के बाद ही आप 6 सेमेस्टर तक इन वीडियो का बेनिफिट्स ले पाएंगे।